एवरीवन। आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब मैं जो बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसकी प्रासंगिकता बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर लेके आ चुका हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि फर्स्ट ईयर का भी बताइए। दोस्तों, मुझे पता है बहुत कम टाइम है, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक दिन में कम से कम 2 असाइनमेंट मतलब 2 क्वेश्चंस का आंसर करवा दूँ, क्योंकि मुझे भी लिखने में काफ़ी टाइम लग रहा है। मतलब आने वाले 5 दिन के अंदर लगभग 10 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, जिसमें एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स और भी हिंदी वगैरह के हैं। मैं अभी उन पर काम कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको जल्दी ही सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और दोस्तों, मैं ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ उसमें देखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, और आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है उन्हीं चीज़ को मैं मेंशन करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर ऐसे अगर लिखना हो तो मैं इंटरनेट से कुछ भी छाप के लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आप नोट्स की क्वालिटी खुद ही देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आपको सही लगे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, हमेशा की तरह आपको क्वेश्चन का आंसर लिखते समय भूमिका लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने पहले भूमिका लिख दिया है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपको बताना है और इसकी इम्पोर्टेंस। तो पहले संक्षेप में आप इसकी भूमिका लिख दीजिए। फिर हम राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, क्योंकि हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करें तो पहले हमें पता होना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, यह शब्द कहाँ से निकला है, ये सब आपको बताना होगा, इसका इतिहास। मतलब राजनीतिक सिद्धांत 2 शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति और सिद्धांत। तो सिद्धांत का मतलब क्या होता है, राजनीति का मतलब क्या होता है, ये दोनों ही मतलब आपको बताने होंगे। फिर इसके राजनीतिक सिद्धांत की कुछ परिभाषा भी बतानी जरूरी होती है कि विचारक इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं। तो कुछ विचारकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा देना भी जरूरी होता है। मैंने वो सारे मेंशन कर दिए हैं, आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए। बस दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, बस आपसे यही चाहूँगा कि आप कम से कम वीडियो को पूरा देखिए, तभी मुझे बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं तो मेरी वीडियो की रैंकिंग ख़राब होती है इससे। अब विकिराती सिद्धांत की विशेषता भी बतानी है, अपने इसका अर्थ बता दिया, परिभाषा बता दी, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता बतानी है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता, मतलब रिलेवेंस, इम्पोर्टेंस, औचित्य, कुछ भी कह सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि महत्व बताइए, औचित्य बताइए, प्रासंगिकता बताइए, सबका मतलब एक ही है। अब इसको भी पॉइंट वाइज मैंने मेंशन किया है, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने से अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर आप बिल्कुल वैसे लिख दोगे तो फिर एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है, और हर पॉइंट का कुछ ना कुछ एक मतलब निकलना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सही नोट्स प्रोवाइड करूं, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप नोट्स की क्वालिटी खुद देख के समझ सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंस है, पॉइंट वाइज आपको लिखना है। कम से कम 14 से 15 पॉइंट्स हैं इसके। अब लास्ट में निष्कर्ष, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन से आखिर में समझा क्या, वो आपको कम शब्दों में बताना होता है। निष्कर्ष और भूमिका लिखते हैं तभी आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट माना जाता है। कोशिश किया कीजिए, निष्कर्ष आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहिए, और आपको जो भी असाइनमेंट चाहिए मुझे कमेंट करते रहिए। मैं जल्दी ही आप लोगों की जो भी मांगे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसकी कोशिश तो पूरी है जल्दी जल्दी बना दूं, क्योंकि समय कम है। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सके। धन्यवाद।